नमस्कार, मैं डिम्पल सरोही और आज आपको लेकर आई हूँ वहाँ जहाँ सावन की पहली बूंद गिरते ही मिठास घुल जाती है, जहाँ हर गली में घेवर की खुशबू और गुजिया की मिठास कहती है कि भाई सावन आ गया है। मेरठ की वो मिठाई जो न सिर्फ स्वाद में खास है बल्कि बेटियों के रिश्तों की गर्मजोशी भी इसी में छिपी है। चलिए आज आपको दिखाते हैं कि घेवर गुजिया की कहानी क्या है और कहाँ मिलता है सबसे मशहूर घेवर, और हरियाली तीज को लेकर सावन में कैसी है बेटियों की तैयारी। इस समय हम मेरठ के सदर बाजार में हैं और प्रेम स्वीट्स पर पहुंचे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि अलग अलग वैरायटी के घेवर आपको नजर आ रहे होंगे और इस शोरूम पर अगर आप देखेंगे तो जो कस्टमर्स हैं उनकी काफी संख्या में भीड़ मौजूद है। हरितालिका तीज हो या फिर सावन में पूरे महीने घेवर खाया जाता है और खास ये है कि इस घेवर की जो मिठास है वो ये बताने के लिए काफी होती है कि सावन आ गया है। हमारे साथ इस समय मौजूद है उज्जवल जी। हम उनसे जानेंगे कि उनके शोरूम पर किस किस तरह की घेवर है। उज्जवल जी, यहाँ पे जो ग्राहक आ रहे हैं वो खरीदारी कर रहे हैं, कौन कौन से घेवर की सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही है? मैम फिलहाल जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो घेवर की खरीदारी हो रही है वो प्लेन घेवर और पनीर घेवर की सबसे ज़्यादा हो रही है। वैसे तो वैरायटीज़ तो काफ़ी बनी थी पर लेकिन जो हम देख रहे हैं कस्टमर की जो ज़्यादा रनिंग में डिमांडिंग है वो पनीर घेवर, मलाई घेवर और केसर घेवर जो बहुत ज़्यादा रनिंग में है और कस्टमर उनको ही प्रेफर कर रहे हैं, लेना भी वही पसंद कर रहे हैं। तो आपके यहाँ अगर हम बात करें तो आप किस किस तरह के घेवर अभी बना रहे हैं? मैम फिलहाल जो हम बना रहे हैं केसर का होगा, सब देसी घी में ही, केसर प्लेन देसी घी घेवर होगा, पनीर का घेवर होगा, मलाई घेवर है, मावा घेवर है, एक बिल्कुल प्लेन घेवर है, फैनी है, केसर फैनी हो गई जिसमें हो गई मीठी फैनी हो गई, प्लेन फैनी हो गई। और घेवर तो और भी वैरायटीज़ के बने थे लेकिन जो रनिंग में है इस टाइम फिलहाल पनीर घेवर, केसर घेवर और मलाई घेवर जो बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। देख रहे हैं तो आप हमें बताएंगे कि कौन सा पनीर घेवर है और कौन सा मलाई घेवर है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैम ये वाला जो है मलाई घेवर है, केसर मलाई घेवर। ओके। ये वाला ये केसर मलाई घेवर है और ये वाला जो है प्लेन केसर घेवर है। थोड़ा येलो इसका हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम होता तो ये वाला भी केसर में ही है लेकिन इसमें पनीर जो बेस होता है उसमें बेस में पनीर मैश किया होता है, इसलिए इसमें जो बात करें तो ये जो बनता है कौन कौन सी चीजें हैं जो इस्तेमाल होती है, जैसे कि मैदा हो गया या हाँ मैम बेसन हो, जी 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 जी, बेसन हो गया, केसर हो गया, मावा हो गया, दूध हो गया, मैदा हो गई और देसी घी। अगर मैं साइज की बात करूँ तो अगर जब हम घेवर की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि इस तरह का जो घेवर जी जी जो जी इमेज हम बनाते हैं तो ये बनाते हैं, लेकिन ये मैं देख रही हूँ तो ये वाला जो है ये छोटे छोटे स्क्वायर्स में है, तो इसके पीछे का कोई रीजन रहता है या हाँ इसके पीछे रीज़न भी है मैम। कस्टमर आजकल छोटी पीस ज़्यादा पसंद करता है कि अगर हम लाइक फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, 2 फ्रेंड्स गए तो वो एक पीस लेते हैं, सफिशेंट होता है, एनफ है, क्योंकि ज़्यादा कोई मीठा बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं चाहते, उनको छोटा एनफ होता है पीस। हाँ लगभग 100 ग्राम का ही होता है जी, बिल्कुल इजी होता है ये। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जैसे सिंधारा चलता है तो भी घेवर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घेवर जाएगा ही जाएगा, घेवर और फैनी वो दोनों तो मैम जाने ही जाना है। तो मैं इधर देख रही हूँ कि गुजिया भी आपके यहाँ हमें दिख रही है, गुजिया के बिना भी सावन अधूरा है। अगर जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गुजिया में कौन कौन सी वेराइटीज है? मैम गुजिया में फिलहाल एक तो केसर गुजिया है, एक प्लेन देसी की गुजिया है। गुजिया के बनाने के जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है? गुजिया किस किस चीज से बनती है? मैम मावा, ड्राई फ्रूट, देसी घी, मैदा। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो डिमांड में कौन सी गुजिया रहती है? मैम देसी घी की, देसी घी में हाथ वाली गुजिया जो केसर गुजिया कहलाती है। हाँ जी केसर गुजिया। तो आप उसको कहाँ बनवाते हैं? मैम यहीं पे ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऊपर ही बनती है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं और अगर मैं इस तरफ अगर मेरे साथ है कैमरा पे प्रत्युष अगर हम इस तरफ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में जो ग्राहक है वो घेवर खरीद रहे हैं, गुजिया खरीद रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये इस समय हरियाली तीज का जो मौसम है वो है, त्योहार है और सावन का महीना है, तो घेवर के बिना तो त्योहार भी अधूरे हैं और सावन भी अधूरा है। हमारे साथ है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवम है, शिवम चौधरी। शिवम, क्या खरीदने आए हैं आज? मैं घेवर खरीदने आया हूँ, रसमलाई खरीदने आया हूँ, प्याज की कचौड़ी खरीदने आया हूँ। तो मैं यहाँ से ही खरीदता हूँ, करीबन मुझे हो गए 10 साल से ज़्यादा हो गए, मैं यहाँ से ही खरीदता हूँ हमेशा और यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। कौन सा घेवर आपकी फैमिली में आप सब पसंद करते हैं? हाँ, मैं और मेरी फैमिली में, यहाँ तक कि मेरी जो सिस्टर है वो चंडीगढ़ रहती है तो स्पेशली बोला है उसने कि 2 किलो घेवर पैक करा के लिया, तो मैं मलाई पनीर वाला घेवर जो है वो लेने आया हूँ यहाँ पे। तो आप स्पेशली उनको यहाँ से चंडीगढ़ घेवर हाँ जी लेने बिल्कुल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल
देने, वो आई हुई है सिस्टर, तो वो लेके जाएगी। लेके जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओके, बिल्कुल। अगर हम बात करें रिश्तों में मिठास भी घोलता है, जैसा कि हमें बताया कि अभी चंडीगढ़ से उनकी बहन आई हुई है और वो यहाँ से घेवर लेकर जाएंगे। घेवर एक ऐसा नाम जो सावन के साथ गूंजता है। मैदे, घी और शक्कर से तैयार होने वाला ये स्वाद हर घर की थाली में सजता है। मेरठ में घेवर की कई वैरायटी मिलती है। सादा घेवर, मलाई घेवर, केसरिया घेवर और ड्राई फ्रूट्स वाला घेवर। यहाँ की दुकानों में सावन लगते ही मिठास की बहार आ जाती है। इस घेवर को देसी घी से तैयार किया जाता है। इसे फिर चाशनी में डुबोकर ऊपर से मलाई और ड्राई फ्रूट से डेकोरेट किया जाता है। ये परंपरा सालों से चलती आ रही है और बात सिर्फ घेवर तक नहीं रुकती। सावन में गुजिया भी उतनी ही खास होती है। खोया, नारियल और मेवे से भरी ये मिठाई हर रिश्ते में अपनापन घोल देती है। हर साल सावन में इन मिठाइयों की बिक्री दोगुनी हो जाती है। लोग बेटियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए खास तौर पर घेवर और गुजिया भिजवाते हैं। तो घेवर और गुजिया सिर्फ मिठाइयाँ नहीं है, ये रिश्तों की मिठास है। हर साल सावन के साथ इनका आना जैसे एक परंपरा बन गई है। तो घेवर के पीछे की आपकी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, जब से हमें ध्यान है, एक जो तीजों पर ये जो बहन बेटी के यहाँ भी बेचते हैं, जैसे हमारी वाइफ है वो भी कहीं की बहन बेटी है, तो हमारे यहाँ भी घेवर आता है। तो जब से हम देखते आए हैं कि सावन के महीने में जो तीजों का त्यौहार होता है, इस पे घेवर एक प्राइम मिठाई मानी गई है जो हमेशा दी और ली जाती है। और एक हमारे यहाँ मेरी सिस्टर गाजियाबाद में है, वहाँ से स्पेशल डिमांड आती है कि अगर घेवर आए तो केवल प्रेम स्वीट्स का। और एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब आपने बात करी कि आपकी वाइफ है वो भी किसी की बेटी है, तो जब आप वहाँ जाते होंगे तो कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं ना, उनका ये दिमाग में रहता है कि मामा आएगा तो घेवर जरूर लाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल घेवर यहाँ से जाता भी है और जो हमारे यहाँ आता है वो प्रेम स्वीट्स के से ही आता है। हाँ, घेवर जरूर आएगा। मतलब आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रशांत गहलोत। प्रशांत, क्या पैक कराया आपने? ये मैंने घेवर पैक कराया है, जो कि मुझे अपनी बहन के यहाँ पर लेके जाना है। उनके आप बच्चों कहाँ को। रहते हैं? मेरठ से ही है? जी हाँ, मैं मेरठ से ही हूँ, रोटा रोड से हूँ। और बहन को आपको भेजना है घेवर? जी हाँ, जो मेरे भांजे भांजे हैं उन्हें बहुत पसंद है यहाँ का घेवर, प्रेम स्वीट्स का घेवर। तो वो पांडव नगर में रहते हैं, उन्हीं के लिए मैं घेवर लेने आया था। पनीर की बात। ये आपने कौन सा घेवर लिया है? ये मैंने लिया है पनीर घेवर। ओके, तो आपकी फैमिली में ये सबसे ज्यादा पसंद जी किया हाँ, जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर भी हम देखेंगे तो आंटी इधर कुछ खरीद रही हैं। आपने कौन सा घेवर खरीदा है? हमने मलाई घेवर लिया है। इसके पीछे का रीजन? इसके पीछे का रीजन इसका टेस्ट है जी। और इसका क्रंचीनेस है, ओके। इस वजह से। और मुझे इन्हीं की शॉप का ये वाला घेवर बहुत पसंद है। अगर बात करें तो मेरठ में घेवर बहुत खाया भी जाता है और बहुत पसंद भी किया जाता है और यहाँ का घेवर बहुत मशहूर भी है। तो ये तो थी बात घेवर की। और हरियाली तीज सिर्फ घेवर तक ही सीमित नहीं है। साज, श्रृंगार और मेहंदी के बिना तो ये अधूरा है। तो क्या बाजार में किस तरह की रौनक है, महिलाएं और युवतियां मेहंदी लगवा रही हैं, किस तरह के श्रृंगार के लिए अपने क्या वस्त्र खरीद रही हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। आइए चलते हैं। सावन की फुहारें आती हैं तो कई रिवाज भी साथ लाती हैं, जिनमें सबसे खास होती है तीज। खासकर शादी के बाद लड़की की पहली तीज, जब मायका उसकी पसंद की चीजें भेजता है, जैसे लहरिया साड़ी, मिठाई, 16 श्रृंगार। पहली तीज, जिसे हरियाली तीज भी कहते हैं, उत्तर भारत में बेटियों के लिए बेहद खास मानी जाती थी। शादी के बाद की पहली तीज पर मायके से सिंधारा आता है, जिसमें लहरिया साड़ी, मेहंदी, मिठाई, बर्तन, श्रृंगार और सामान और ढेर सारा प्यार होता है। वहीं हरियाली तीज की बात करें तो सामान्य तौर पर इसकी तैयारियां कई दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं। लेडीज पार्क में, कॉलोनियों में झूले पड़ चुके हैं और साजो श्रृंगार की तैयारियों में महिलाएं जुटी हुई हैं। हरियाली तीज के मौके पर श्रृंगार का विशेष महत्व होता है और उस श्रृंगार में सबसे इम्पोर्टेंट होती है मेहंदी। इस समय मैं आबुलेन पर हूँ। मेरठ का ये आबुलेन बाजार है और यहाँ पर आप देखेंगे तो महिलाएं मेहंदी लगवा रही है। तीज के मौके पर जो विवाहिताएं हैं वो 16 श्रृंगार करती है और हाथों पर मेहंदी लगवाती है। मेहंदी को सबसे विशेष स्थान दिया जाता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ये आप देखेंगे छोटे छोटे स्टूल्स पर सब बैठे हुए हैं और मेहंदी लगाई जा रही है। और ये जो प्रक्रिया है ये पूरा दिन इसी तरीके से चलती रहेगी। आप देखेंगे तो सभी बारी बारी से मेहंदी लगवाने का कोई इंतजार कर रहा है तो कोई हाथों पर मेहंदी लगवा रहा है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से मेहंदी का महत्व होता है। मैम, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं मेरठ से आई हूँ, तोपखाने से आई हूँ। जी, मेहंदी आप लगवा रही हैं तो क्या विशेष महत्व होता है मेहंदी का, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बस विशेष महत्व तो यही है कि
शादी के बाद जो स्त्रियां हैं वो इसी तरीके से अपना 16 श्रृंगार करके, जैसा कि आपने कहा, अपनी खुशियां, अपना शौक पूरा करती हैं, सज संवर के अपने पति के लिए, पिया के लिए तैयार होती हैं। बस यही विशेष महत्व है। हम ऐसे भी देखते हैं कि जो अविवाहिताएं हैं, युवतियां हैं, वो भी इस तीज को पूरे तरह से एंजॉय करती हैं, तो वो भी मेहंदी लगवा रही हैं हमारे साथ। प्रत्युषा। प्रत्युषा आप भी मेहंदी लगवा रही है? हाँ आपका जी। कोई अलग सा एक्सपीरियंस? मतलब मैं एक्चुअली साउथ से हूँ, तो वहाँ पे तीज वगैरह नहीं सेलिब्रेट करते, पर यहाँ पे जैसे ये मेरा ससुराल है, तो फिर यहाँ पे सब एंजॉय करते हैं। आप कब से इस तीज के जो त्योहार को मना रही हैं? ये मेरा 3rd ईयर है। थर्ड ईयर है, तो कैसा आपका अनुभव रहा है तीज, हरियाली तीज का? बढ़िया रहा, मतलब समथिंग डिफरेंट जो एक्सपीरियंस वहाँ नहीं है, तो आई एम एक्सपीरियंसिंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। कल्चर आपको? हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे लोग जैसे तीज हो गया या फिर करवा चौथ, इस पे लोग सेलिब्रेट करते हैं। लोग सब लोग मतलब जैसे यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए भी लोग रहते हैं और लगवाने के लिए भी बहुत लोग आते हैं, तो और बाकी सब लेडीज़ मिलके एंजॉय करती है, सब लोग गेट टुगेदर्स करते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है, तो गुड एक्सपीरियंस। ये सब चीज़ों से हम तीज को लेकर और क्या तैयार? तीज को लेकर मतलब जो जैसे पहले दिन मेहंदी लगवाते हैं, उसके बाद अगले दिन तैयार होते हैं, बाकी गैदरिंग्स होती है जैसे फैमिली में सब लेडीज़ वगैरह, तो यही सब होता है। एंड इन सब चीज़ों से ही हमारा कल्चर आगे फॉरवर्ड होगा, और यही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युषा। और पीछे भी देखेंगे तो आप कुछ जो महिलाएं हैं वो इंतजार में है कि वो कब उनको मौका मिले और कब वो अपने हाथों पर मेहंदी सजाएं। तो ये बिल्कुल, अगर इसको कल्चर के तौर पे अगर हम बात करें तो ये महिलाओं का त्योहार है। अगर इसको कहें, जैसे करवा चौथ होता है, उस पर अगर कहें तो पति भी व्रत रखते हैं, लेकिन ये जो त्योहार है ये सिर्फ विवाहिताएं मनाती हैं और युवतियां भी मनाती हैं, लेकिन 16 श्रृंगार सिर्फ विवाहिताएं करती हैं। यहाँ भी हम देखेंगे तो यहाँ भी हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही है, और हम इस दौरान ये भी जानेंगे जो मेहंदी लगाने वाले हैं उसमें हम ज़्यादातर देख रहे हैं वो युवा हैं, और उनकी जो स्किल्स हैं वो इतने शानदार हैं कि आप भी खुद हैरान रह जाएंगे। आपका क्या नाम है? हरेंद्र। हरेंद्र, आप ये मेहंदी लगाना आपने कहाँ सीखा? ये मैंने आगरा से सीखा। आगरा से सीखा। तो हाँ आप जी। कहाँ के रहने वाले? मथुरा के। मथुरा से। और ये कब से कर रहे हैं? ये करीब 10 साल हो गए। 10 साल आपको? हाँ जी। तो ये इसमें जैसे आप देख रहे हैं, हम ये नए तरीके का जो आर्ट आप यहाँ पे हाथ में बना रहे हैं, तो वो आप कैसे बनाते हैं उसको? ये माइंड से होता है, चलता रहता है। अपनी क्रिएटिविटी होती है। और कितना टाइम आपको हो गया इसको करते हुए? 10-12 साल हो गए। 10-12 हाँ साल हो जी। गए। हाँ जी, हाँ जी। और ये आपके साथी हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये भी साथ। उन्होंने भी इसी तरीके से सीखा है? आपका शुभ नाम? शकील नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, वही सेम ही हूँ। यही तो। नहीं, मथुरा से ही सब। मथुरा से ही है। तो अगर हरियाली तीज की बात करें तो बिजनेस कैसा रहता है? सही है, पर ऐसे है जब लगाने वाले भी ज़्यादा हो रहे हैं और वैसे भी मतलब कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ गया तो काम भी थोड़ा सा बढ़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों ही उत्साहित हैं। बहुत सारे अगर मैं बात करूं तो मेहंदी लगाने को करियर के तौर पे भी चुना जा सकता है। तो ये तो आपने देखा कि कैसे कि मेरठ वालों के पास मिठाई भी है, 16 श्रृंगार की पूरी तैयारी है और मेहंदी हाथों में सजाई जा चुकी है, और अब इंतजार है तो सिर्फ झूला झूलने का। बने रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।